किसानों के लिए क्या कुछ नया प्लान आएगा? देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा जो पिछला महागठबंधन का सरकार था, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था। केसीसी लोन जो 2 लाख रुपए की माफ़ी है, वो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और उस योजना में जो भी अभी लूप होल्स हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उनको दूर करते हुए और बेहतरीन तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक प्राथमिकता रहेगा क्योंकि वो हमारा ही योजना था। और उसके अलावे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सहकारिता है। बहुत सारे आंध्रा जैसे राज्यों में कोऑपरेटिव से राज्य का बहुत भला हो रहा है, राज्य के लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है, मगर हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स तो डिफंक्ट पड़े हुए हैं। तो उन सभी चीज़ों को कैसे चालू किया जाए, तमाम चीज़ों पे नज़र रहेगी और मुझे लगता है 5 साल सशक्त रूप से हम लोग इस विभाग को चलाएंगे। आपको बता दें, आपको बधाई भी देते हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इतनी फसल हुई है धान की, मिलेट्स की। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ से उनको और सुविधाएं देनी होंगी, किसानों को देनी होंगी, बिल्कुल, क्योंकि आप वो मेहनत कर रहे हैं तो आपको उनको एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट तो देना होगा। इसीलिए मैंने कहा अपार पोटेंशियल है इस विभाग में, क्योंकि ये कृषि बहुल आपका राज्य है। बहुत कुछ होगा इस विभाग में और आप लोगों को लगातार हम लोग प्रेस के माध्यम से कनेक्टेड भी रखेंगे। एमएसपी में धान के एमएसपी में आप लोगों ने वादा किया था कि इसकी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने केवल एमएसपी नहीं, जितने चीज़ भी हमारे गारंटी में है, हमारा प्राथमिकता होगा उन गारंटीज को धरातल में उतारना। मतलब किसानों के दिन बदलने वाले हैं झारखंड में? झारखंड में किसानों के दिन बदलेंगे? हाँ, बिल्कुल अच्छा होगा। मुझे लगता है किसानों के ही नहीं, पूरे राज्य के लोगों के दिन और अच्छी हो जाएगी राज्य के लिए, क्योंकि 70% राज्य की आबादी आज भी खेती-बाड़ी से ही अपना जीवन यापन करती है। हाल ही के दिनों में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों का पिछला कार्यकाल खत्म होने से पहले हम लोगों ने 2 लाख केसीसी लोन माफ़ी योजना लाया था और उसको इम्प्लीमेंट कितने हद तक हम लोग कर पाए हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे एक एक किसान को उसका लाभ हम लोग दिला पाए, बैंक कितना कोऑपरेट कर रहा है, तमाम चीज़ों में हमारा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। उसके अलावे कोऑपरेटिव्स को हम लोग कैसे और एक्टिवेट करें। काफ़ी सारे कोऑपरेटिव्स डिफंक्ट पड़े हुए हैं, उनको कैसे हम लोग एक्टिवेट करें, क्योंकि आंध्रा जैसे राज्य में आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव्स का रेवेन्यू जनरेशन और स्वरोजगार प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा उनका रोल रहता है। तो उन चीज़ों को हम अपने राज्य में कैसे लेकर आए, तमाम चीज़ों में। और इसके अलावे हमारे राज्य के किसानों को सिंचाई का प्रावधान और कैसे बेहतर बनाया जाए और उनको एक बेहतर मार्केट कैसे प्रोवाइड किया जाए, तमाम चीज़ों में हमारा फोकस रहेगा। मैडम, कोल्ड स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसके लिए क्या सरकार? देखिए, जो क्राइसिस भी जो आ रही है वो कोल्ड स्टोरेज ही एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, अगर मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूं तो हमारे ही क्षेत्र में 2 कोल्ड स्टोरेजेस हैं और एक कोल्ड स्टोरेज तो आधा अधूरा बना पड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में कोविड आया तो जो एस्टिमेट्स फिर चेंज हुए, बन नहीं पाया पूरा। ऐसे पूरे राज्य में जो कोल्ड स्टोरेजेस है उनकी समीक्षा की जाएगी और मेरा एक मिशन रहेगा कि सारे कोल्ड स्टोरेजेस को या तो अधिक से अधिक या जिला स्तरीय कोल्ड स्टोरेजेस को हम लोग एक्टिवेट करें। झारखंड में जो भी उपज होता है उसका कैसे दूसरे प्रदेशों में उसके लेकर? बिल्कुल, मैंने जो बोला कि अन्य राज्यों में जो हो रहा है बेहतर, उसको हम लोग अपने राज्य में बोरो करने का काम करेंगे।